नमस्ते। हर हर महादेव दोस्तों। लब्धि मंत्र के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि लास्ट वीक आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट पूरा वीक है वो आपका अच्छा रहा होगा, और ये भी आशा करूँगा कि आपका ये हमेशा अच्छा रहे ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे निफ्टी के लास्ट वीक की मूवमेंट के बारे में। बहुत ही सीमित दायरे में लास्ट वीक निफ्टी ने ट्रेड किया था। लास्ट वीक निफ्टी का लो था 23,317, 23317, और निफ्टी ने हाई बनाया था 23,860, 23,860। ये तकरीबन 550 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पूरा वीक ट्रेड करते रही, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX वो भी तकरीबन 18-19 के रेंज में ही रहा। तो इस वजह से निफ्टी को करेक्शन देना मुश्किल था। जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर जाएगा तभी ही थोड़ा निफ्टी को प्रेशर आएगा, वो थोड़ा हमें देखना है। हफ्ते का लास्ट दिन यानी 22 तारीख को प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी रही। ये देखिए, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट, बहुत अच्छी मूवमेंट दी उसने। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि निफ्टी के वेटेज में बैंकिंग स्टॉक का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैंने आज बैंकिंग का चार्ट भी आपके सामने खोला। इसका लो था 23,483 और हाई था 54,213। बहुत ही अच्छी मूवमेंट 700-800 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने दी थी। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि लास्ट दिन प्राइवेट बैंक स्टॉक अच्छे थे। और ये देखिए निफ्टी का वीकली का चार्ट पे हम वापस आते हैं। मैं आपको वापस निफ्टी के चार्ट पे क्यों लेके आया, क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि दोस्तों हमारा 90% जो फोकस होगा वो निफ्टी के ऊपर रखना है। तो निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में 50 स्टॉक है। 50 स्टॉक में इतनी ज़्यादा किसी में मूवमेंट आई तो ही वो निफ्टी को वेटेज के हिसाब से वो अप एंड डाउन कर सकता है। निफ्टी को ऊपर लाना या नीचे लाना कोई एक स्टॉक के बस की बात नहीं है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक ऐसे है जिसमें 3-4 स्टॉक भी बहुत ऊपर नीचे हो गए ना, तो बैंक निफ्टी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और वो कभी कभी ट्रेडर को बहुत टेंशन देती है। इसलिए मैं हमेशा की तरह आपको आज भी बताऊंगा कि हमारा 90% जो फोकस रहेगा वो निफ्टी में रहेंगे। हम ज़्यादा डाइवर्सिफाइड माइंड रखेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन में हमारे डिसीजन टेकिंग का जो हमारा नेचर है वो लूज हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रख के हम चलेंगे। अब आगे की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक का निफ्टी का मेरा व्यू क्या बन रहा है। दोस्तों कैसा है मालूम है, नेक्स्ट वीक का व्यू देना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर भी एक अनुभव मेरा शेयर करूंगा। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 23,520, 23,520 का सपोर्ट लेगी, ऐसा मुझे ये वीकली के चार्ट के ऊपर से दिख रहा है। और ये सपोर्ट को लेकर उसने 23,880 के ऊपर अगर मोमेंट देना चालू कर दिया तो समझिएगा हमारा जो 24,100 और 24,200 का जो निफ्टी का टारगेट है वो जल्दी ही आ सकता है। वो लाने को मुझे लगता है, मैंने स्टॉक्स पे भी थोड़ा सर्वे किया था, तो मुझे लगता है इसके अंदर मैंने 5 स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया। तो अगर निफ्टी को ऊपर लाना है तो ये 5 स्टॉक का बहुत महत्व का योगदान होगा। उसमें सबसे पहला है रिलायंस एवरग्रीन। मेरा एवरग्रीन स्टॉक है वो रिलायंस। दूसरा है लार्सन LNT। तीसरा HDFC बैंक।
चौथा आईसीआईसीआई बैंक, पांचवा है एक्सिस बैंक। ये आउट ऑफ 50 स्टॉक मैंने 5 स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया है कि अगर निफ्टी को इनको आगे के लेवल में लेके जाना है, जो इसका सीमित दायरा है 23,850 के ऊपर जो ये रुक जा रही है, अगर उसके बाहर इसको निकालना है तो ये स्टॉक्स का चलना बहुत जरूरी है। और वीकली और डेली चार्ट ये पांचों स्टॉक के मुझे अच्छे लगे। इसके ऊपर से मैंने मेरा ये व्यू बनाया है कि अगले वीक ये 5 स्टॉक निफ्टी को ऊपर के लेवल के और धक्का देने के लिए, ऊपर की लेवल की ओर ले जाने के लिए ये स्टॉक बहुत बहुत महत्व का योगदान देंगे। साथ में और एक बात कहूंगा कि हमें खाली तेजी की बातें नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल से नीचे भी अगर निफ्टी जाती है, अगर 520 का सपोर्ट तो है ही, लेकिन वो ब्रेक करती है और 23,450 के नीचे निफ्टी अगर आवरली में क्लोज देती है, 23450 के नीचे आवरली में निफ्टी ट्रेड करती है और आवरली चार्ट अगर क्लोज देता है, तो मुझे लगता है 23,100 से 23,000 के आजू बाजू का निफ्टी का हम भाव भी देख सकते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी के ऊपर बाजार चलती है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि जब निफ्टी एक रेंज में चलती हो ना, तभी टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हम ज़रूर देखेंगे। अगला वीक लास्ट वीक जो था, सॉरी अगला नहीं, लास्ट वीक जो था वो निफ्टी स्टेबल रही। उसमें दो फैक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। एक है क्रूड और दूसरा है यूएसडी। क्रूड ने उसके $103 के लेवल से एक अच्छा नीचे की तरफ का फॉल दिया, तकरीबन 95-96 के आजू बाजू का सपोर्ट लिया और वहीं पर आजू बाजू में उसने क्लोज दिया। और यूएसडी जो तकरीबन 96, 60 या 70 का टॉप देके 95-40 के आजू बाजू में वो आ चुका है। ये दोनों के मैंने वीकली चार्ट देखे तो ये दोनों मुझे ऐसा लगता है कि ये अब नीचे आने की जगह कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन ये आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये सब फैक्टर आज की तारीख में बहुत काम कर रही है। पहले ये सब फैक्टर पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन ये जब से वॉर का माहौल बना हुआ है, ये पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफ़ी डामाडोल चल रही है, उसकी वजह से ये सब फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तभी हम हमारा ट्रेड लेंगे ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वापस हम हाँ आते हैं निफ्टी के अगले वीक के मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर, मेरे व्यू के ऊपर। ये देखिए, ये उसके अगले वीक का निफ्टी का जो हाई है 23,997 है। और इसकी जब मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ ना, ये देखिए, इसके ऊपर जैसे ही इसने चालू किया ट्रेड करना, मुझे लगता है ये बहुत आसानी से क्रॉस कर सकती है। और जो मैंने आपको अगला टारगेट बताया निफ्टी का, वो है एक तो 24,100 और दूसरा है 24,200। तो ये मेरा टारगेट अगले वीक के लिए बैठ रहा है। आपको मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सब मैं बता चुका हूँ, तो उसके हिसाब से ध्यान में रख के ही हम चलेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अगला वीक की भी आपका ट्रेडिंग का बहुत अच्छा निकले और उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और एक बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये बात मैं आपसे वापस दोहराऊंगा। और एक बात, हमारे इस बहुत ही लोकप्रिय लब्धि मंत्र के यूट्यूब चैनल को अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी जरूर करिए, और उसके बाजू में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाइए, ताकि मैं मेरे आगे के जो वीडियो है
वो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप उसको तुरंत देखें। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, अगले वीक के लिए। धन्यवाद।